आप सभी को जेएमसे की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इसो इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 4 वचन सोने से पहले ज़रूर पढ़ें, आज़ाद हो जाओगे। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीही लोग होते हैं जो अपने जीवन में सोने से पहले इन 4 वचनों को पढ़ते हैं तो उनके जीवन में सुख शांति आती है और वो भरपूर से नींद ले पाते हैं। और जो हमारे मसीह भाई बहन अपनी जीवन में इन 4 वचनों को नहीं पढ़ते हैं और इन 4 वचनों को पढ़ करके नहीं सोते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी, जैसे कि बुरे स्वप्न हो गए और शैतानी हरकत हो गई और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उनके जीवन में उनके नींद को ख़राब करती है और वो अपने जीवन में भरपूर की नींद नहीं ले पाते। तो उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं आज कुछ ऐसे 4 वचन लेके आया हूँ कि जिन 4 वचनों को अगर आप अपने जीवन में पढ़ते हो तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में भरपूर से नींद देगा। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम चलते हैं पहले वचन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 3 से 5 में लिखा हुआ है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं लेट कर सो गया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन के थ्रू हमें कहना है परमेश्वर से कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं लेट कर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा तू मुझे संभालता है। यानी कि हमें विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर पर, और परमेश्वर हमें, अगर हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम और जो भी दिक्कतें जो आज हमारे जीवन में बन रही हैं, और जो परमेश्वर कहता है कि जो आज शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माएं जो आज आपके जीवन में काम कर रही हैं वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरे प्रियो आपके अंदर यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य रहेगी और आप यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें दूर करेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 91 से 4 और 16 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। यानी कि तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वह तुझे क्या करेगा, अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। जब तेरे जीवन में दुख और तकलीफ़ें आएंगी, जब तेरे जीवन में शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माएं तेरे जीवन में काम करेंगी, तो परमेश्वर क्या करेगा, वो तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। यानी तू परमेश्वर के पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई, यानी कि परमेश्वर की सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तेरे जीवन में जितनी भी रुकावटें होंगी, तेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें होंगी, जितनी भी दिक्कतें होंगी, जितनी भी प्रॉब्लमें होंगी, वो सब दूर हो जाएगी और तू अपने जीवन में कभी भी हताश और परेशान का तुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, 5वें में पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना तो उस तीर से जो दिन में उड़ती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तू ना उस रात के भय से डरेगा। यानी कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, जैसे कि रात में उन्हें कुछ दिखा तो उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस दिन के जो दिन में तीर उड़ता है उससे भी तू नहीं डरेगा। यानी कि तू, तेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, तू अपने जीवन में जो चीज़ से डरता है वो सब डर तेरे जीवन से निकल जाएगा परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर तेरे जीवन में सामर्थ्य देगा, परमेश्वर तेरे जीवन में एक ताकत देगा और तू अपने जीवन में हर एक चीज़ का सामना कर सकता है। बस तुझे प्रभु के वचन पे अपने जीवन को विश्वास करना है और प्रभु के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर तुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। और दोस्तों, 6वें में पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, 6वें में यहाँ पे लिखा हुआ है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। जैसे कि मेरे प्यों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन में यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ना उस मरी से जो अंधेरे में होती है, जो आज लोगों को काला जादू और तमाम प्रकार की ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके
आपके जीवन में आकर के वो आपकी नई नई महारोग बना देता है, यानी कि नई नई बीमारियां आपके जीवन में बना देता है और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाचार और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर कहता है दिन दोपहरी में जो उजाड़ता है वो तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुझे विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर तेरे जीवन में बहुत ही काम करेगा। और दोस्तों, 7वें में पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने की ओर 10,000 गिरे हों, परंतु वह तेरे पास ना आए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारी ईमानदारी के लिए, आज हमारे अपने जीवन में विश्वास के लिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने निकट वो 10,000 पड़े हों या गिरे हों, तो परंतु वो तेरे नहीं होने चाहिए, वो तेरे नहीं ले, तू उसे कभी भी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर विश्वास है। तू अपने जीवन में लालच का और तू अपने जीवन में लोभ का अपने जीवन में नहीं व्यतीत करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो मसीह जीवन अपने जीवन में जीता है, अगर उसके अंदर लालच और लोभ है तो एक मसीह जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें बताता है। और दोस्तों, 9वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरे शरण स्थान ठहरेगा, और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है उसके लिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, हे यहोवा तू क्या करेगा, तू मेरा शरण स्थान ठहरेगा। परमेश्वर से कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू यहोवा परमेश्वर है, तू मेरा क्या ठहरेगा, तू मेरा इस शरण स्थान ठहरेगा, और तूने जो परम प्रधान और अपना धाम मैंने तुझे मान लिया है। यानी तूने अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अपने जीवन में परमेश्वर को परम प्रधान और अपना धाम मानना होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम अपने जीवन में विश्वास और आशा और अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत नहीं करते, तब तक परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन में कभी भी एक सच्चा मसीही और अपने जीवन में कभी भी तुम परमेश्वर के राह में नहीं चल सकते हो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। परमेश्वर कहता है अगर तू अपने जीवन में विश्वास करता है और विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर कहता है तेरे निकट कोई भी विपत्ति ना पड़ेगी और ना ही दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वास रहेगा और तेरे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान और हताश हैं और आप अपने जीवन में आपको नींद नहीं आती और आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का परेशान रहते हैं, सामना करते हैं, तो मेरे प्रियो, आपको इन 4 वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।